हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं भी वैसे ही हूँ, मतलब डेली की तरह। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी? कमेंट में पहले ये बताइए किस किस की तैयारी कैसी चल रही है, अभी बताइए। 5 सेकंड का मैं टाइम देती हूँ। तो आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरी भी कुछ कुछ ऐसी, मतलब हाँ, चल रही है। तो मेरा एम अब यही नहीं रह गया है कि मुझे भी सिलेक्शन लेना है। मेरा एम ये भी है कि मेरे वजह से आप में से किसी एक का भी सिलेक्शन हो जाता है ना, तो मुझे मैं समझूंगी मेरा हो गया सच में। तो आज के बेमिसाल 20 प्रश्न विस्तार के साथ मैं शुरू करने जा रही हूँ। कौन कौन है मेरे साथ? तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। और जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कॉपी पेन लेकर बैठिए, पॉज करते जाइए, नोट करते जाइए। इस तरह से बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। फिर रिवीजन करेंगे ना, तो आपको यूं यूं सब कुछ याद होता जाएगा, याद चला आएगा कि यार ये तो हमने पढ़ा था। ऐसे कुछ लगता है हाँ इसका आंसर मुझे पता है। मेरे आंसर बताने से पहले ही आप आंसर बता देंगे। और मैं शॉर्ट्स में कुछ आप लोग का टेस्ट लेने के लिए, आपका खुद का टेस्ट लेने के लिए मैं क्वेश्चन भी पूछती हूँ, तो आंसर दिया कीजिए। बढ़िया लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे फील होता है कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए फिर लाइक कर दिया करो यार, अच्छा लगता है थोड़ा सा। मुझे लगता है कि हाँ मेरी छोटी मोटी कोशिश आप लोगों को समझ में आ रही है। आई नो कि मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, और मेरे ख्याल से कोई भी कभी परफेक्ट नहीं हो पाता। सभी लोग हमेशा ट्राई करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, बस ऐसी लाइफ निकल जाती है। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के बेमिसाल 20 प्रश्नों का सफ़र हम शुरू करते हैं। बेमिसाल 20 प्रश्नों के सफ़र में हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, 101। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन जितने भी हैं सारे सही हैं, बेलारी, सिंगनपुर, मिर्ज़ापुर में। तो डी यानी इनमें से सभी में सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के नव प्रस्तर युगीन मानव ने भारत के सैकड़ों स्थानों पर चित्रावशेष छोड़े हैं, अतः यहाँ पर इस युग की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हमें बेलारी, बाड़नाड, एडकल, सिंगनपुर, बुंदेलखंड तथा विंध्याचल, मिर्ज़ापुर, रामगढ़, हरनिहरन, बिल्ला सरगम, बुढ़ार परगना आदि स्थानों पर प्राप्त होते हैं। ब्रॉड्रिक की पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसकी है? ब्रॉड्रिक की। ठीक है। 1958 और पिगट की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया, नोट डाउन कर लीजिएगा, 1950 इस विषय की प्रामाणिक सामग्री से भरपूर है। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पिंडाल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पिंडाल गुफा 1200 फीट लंबी है। 360 फीट अंदर पहुंचने पर प्रायः दाईं दीवार पर कुछ चित्र मिलते हैं। लाल रंग से विश्राम की मुद्रा में एक हाथी है जिसके पैर कुकुरमुत्ता के समान बनाए गए हैं। मैमथ की तरह इसके लंबे रोम व दांत नहीं है। इसके शरीर के मध्य में लाल रंग का एक बड़ा बिंदु है जो लगभग पान के आकार का है। संभवतः यह हृदय की स्थिति का संकेत करता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो है स्टार लगा हुआ है, यानी कि इस ऑप्शन पे थोड़ा सा विवाद है, सही ऑप्शन दिया नहीं गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इम्पीरियल गजेटियर 1909 में कार्लाइल के शोध विवरण के अनुसार मिर्ज़ापुर के शैल चित्रों को नवपाषाण काल का अनुमानित किया गया, जो कम से कम 3000 वर्ष पूर्व बताए गए हैं। यहाँ की प्राप्त होने वाली चित्र गुफाओं को सर्वप्राचीन मानव निवास स्थल बताया गया है। आदिकाल की चित्रकला 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। आदिकालीन चित्रकला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक काल यानी 30,000 से 3000 ईसा पूर्व तक का समय, वैदिक युग, वैदिक काल एवं पूर्व बौद्ध काल।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूनान। इसका तो काफ़ी लोगों को आंसर आता होगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या अभी पढ़ ही लेते हैं। पीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। काली आकृति वाली शैली के चित्र यूनानी कला में मिट्टी के बर्तनों, फूलदानों आदि पर प्राप्त होते हैं। काली रंग की आकृतियों वाली तकनीक का प्रयोग पकाई गई मिट्टी के लाल धरातल पर चित्रित किया गया है। आकृतियों की आंतरिक रेखाएं काले रंग को खुरचकर अंकित की गई हैं तथा कहीं कहीं श्वेत तथा बैंगनी रंगों का भी पुट लगाया गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्तामीरा गुफा कहाँ स्थित है? तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्पेन में। इसकी व्याख्या है, अल्तामीरा गुफा केव ऑफ अल्तामीरा स्पेन या यूरोप में स्थित है। पूरी गुफा में चित्रकारी की गई है। इसको बनाने के लिए चारकोल और हेमटेट का इस्तेमाल किया गया है। इस गुफा में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र प्राप्त हुए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्तामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जंगली भैंसा। इसकी व्याख्या है, अल्तामीरा की गुफा की छत पर अंकित चित्र सर्वाधिक सुरक्षित है। यहाँ प्रायः महिष यानी जंगली भैंसा, इसको बाइसन भी कहते हैं, ही अंकित है। कुछ चित्रों में जंगली अश्व, लंबे सींग वाला बकरा, लाल हिरन यानी रेड डियर, बारहसिंगा तथा सुअर के अलावा मानव हाथ के विचित्र शैल चित्रों की विशेषता है। यदा कदा जंगली वृषभ और दुर्लभ रूप में भेड़िए तथा लंबे कानों वाला एल्क नामक हिरन भी चित्रित है। सभी पशु प्राकृतिक मुद्राओं से बनाए गए हैं। यहाँ ऐसे चित्र अंकित हैं जिनमें हाथ को दीवार पर रखकर चारों ओर रंग फूंक दिया गया है या रंग के चूर्ण को दीवार पर हाथ के चारों ओर फेंका गया है, जिससे हाथ रखने पर दीवार का धरातल रंग युक्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेड डियर, मानव, बाइसन यानी उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मारिया सातुओला। इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र उत्तरी स्पेन में अल्तामीरा गुफा की नीली दीवार पर हाथ की उंगलियों द्वारा बनाई गई फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं। यह गुफा से सेंतेंदर से 31 किलोमीटर दूर उत्तरी स्पेन में स्थित है। यहाँ की गुफाएं सर्वोत्कृष्ट शिल्प के उदाहरण हैं। गुफा की छत कहीं कहीं 6-7 फीट ऊंची है, अतः छत पर अंकित चित्रों को देखते हुए भूमि पर लेटना ठीक रहता है। यही कारण है कि इन्हें सर्वप्रथम मारिया सातुओला नामक एक 5 वर्षीय बालिका ने देखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्तामीरा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्तामीरा गुफाएं किस देश में है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्पेन में है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्तामीरा का गुफा चित्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए स्पेन में स्थित है। ऑप्शन देखकर आप लोग आंसर समझ जाया कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्तामीरा में प्राप्त हैं। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, अल्तामीरा सही है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक चित्र हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अल्तामीरा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी है, उत्तरी स्पेन के में कैंटाब्रियन से पिरेन तक तथा पेरिगार्ड एवं बेजन नदी की घाटियों में लगभग 100 चित्र गुफाओं की श्रृंखला मिली है। इनमें अल्तामीरा, बसांडो, कुआ डेल कास्टिलो, ला पेसिगा, हॉर्नोस डे ला पेना, पिंडाल एवं पेना द काउडेमो नामक गुफाएं शैल चित्रों के लिए विशेष उल्लेखनीय हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट कक्ष से है, इसको कागुल भी बोलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लास्ट कक्ष की गुफाओं में। इसकी व्याख्या भी है, फ्रांस के लास्ट कक्ष की गुफाओं की खोज हेनरी ब्रुइल ने वर्ष 1940 में की थी। दक्षिणी फ्रांस में स्थित यह गुफा फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ के चित्र आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित भी हैं और इनमें बड़ी चमक भी है। यहाँ के विशाल कक्ष का एक नाम जंगली वृषभों वाला कक्ष भी है। इसके चित्र बड़े मार्मिक हैं, जिनमें 3 पूर्ण तथा 1 अपूर्ण आकृति अंकित है। इसी वर्ग में वह आकृति है जिसे एक सींग वाला अश्व कहा गया है। यहाँ हिरण तथा 2 महिष की आकृतियाँ भी प्राप्त होती हैं। लगभग 18 फीट लंबाई में अंकित ये चित्र हिमयुगीन कला का एक विशिष्ट पक्ष है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्काक्स क्षेत्र स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दक्षिणी फ्रांस में। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्काक्स की गुफा की खोज हुई थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1940 में, यानी कि 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की लास्काक्स गुफा की खोज कब हुई थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1940 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्काक्स की गुफाओं की दीर्घकाय पशु आकृतियाँ हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाइसन की। बेमिसाल 20 प्रश्नों का आखिरी प्रश्न आज का, जो कि भोपाल क्षेत्र यानी भीमबेटका से संबंधित है। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भीमबेटका। इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त कुछ चित्र 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। यहाँ पर लगभग 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अल्तामिरा की गुफाएं 12,000 ईसा पूर्व की हैं। फोंट द गॉम तथा लास्को गुफाएं भी लगभग इसी काल की हैं। इस आधार पर विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र भीमबेटका है। देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने आज अपने बेमिसाल 20 प्रश्नों को ऐसे ऐसे पढ़ लिया। और जो है आई होप आप लोगों ने कॉपी और पेन पे ज़रूर लिखा होगा। ये सारे क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं, मैं एक एक क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट बताती हूँ कि 100 से भी 100% मतलब आएंगे क्वेश्चन एग्ज़ाम में, इन्हीं में से फंसेंगे, आप ये समझ लीजिए। तो चलिए फिर रिवीजन करते रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, वर्कआउट भी थोड़ा थोड़ा किया कीजिए, खाने पीने का खास ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।